अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। 4 सितंबर 2018 बरोज़ मंगल सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार माओं ने बच्चों को खुद स्कूल पहुंचाया। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार इस साल नए तालीमी साल के आगाज़ पर बहुत सारी माओं ने अपने बेटों और बेटियों को अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके स्कूल पहुंचाया। खारजी ड्राइवरों के हवाले से खदशात से निजात हासिल करने का एहतमाम किया। बहुत सारी खवातीन ड्राइवरों के इजाफी अखराजात से उलझी हुई थीं। उन्होंने गाड़ी खुद ड्राइव करके बच्चों को स्कूल पहुंचाने का एहतमाम करके फैमिली बजट में तावन की राह हमवार कर दी। अल आरदा में 2 हादसात, 5 अफराद हलाक। जजान रीजन की अल आरदा कमिश्नरी में एक ही रोड पर मामूली वक्त के फ़र्क के साथ 2 अलग अलग हादसात पेश आए, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो गए। इनमें मियाँ बीवी और बच्चे पर मुश्तमिल पूरा ख़ानदान भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक पहला हादसा गाड़ी उलटने के बायस पेश आया। इस पर एक ही ख़ानदान के 3 अफराद सवार थे, जो कि तीनों जान से हाथ धो बैठे। इन्हें इंतहाई जख्मी हालत में किंग फहद मरकजी अस्पताल ले जाया गया, तहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दूसरा हादसा भी अबू सबीला बस्ती के करीब अलखूबा में अल आरदा को जोड़ने वाली शाहराह पर ही पेश आया। एक गाड़ी लावारस ऊंट से टकरा गई थी। इसमें 2 अफराद हलाक हुए। जहां बहक होने वालों को अस्पताल के सर्दखाने के हवाले कर दिया गया। कफील के हाथ पैर बांध कर सहरा में फेंक दिया। एक अफ्रीकी चरवाहे ने अपने बूढ़े कफील के हाथ पैर बांधकर उसे सहरा में छोड़ दिया। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में कफील और चरवाहे के दरमियान गुफ्तगू भी सुनाई गई है, जिससे पता चलता है कि चरवाहा कफील की सख्त रवि के बायस फरार नहीं हो पा रहा था। चरवाहा एहतजाज कर रहा था कि कफील ने उसे ना तो तनख्वाह दी और ना ही गाड़ी से मुताल्लिक अपना वादा पूरा किया। कफील चरवाहे की खुशामद करता रहा कि वो उसे आज़ाद कर दे और उसके पैसे छीन कर ना ले जाए। गैर मुल्की कफील की अपीलें सुनकर अनसुनी करता रहा और उसे लोहे के जंगले से बांध कर चलता बना। गैर मुल्की का कहना था कि अगर उसने कफील को आज़ाद कर दिया तो वो अपने गाड़ी के नीचे उसको रौंद डालेगा। मलाइशिया से जिंदा मुर्गियों की दरआमद पर पाबंदी। वजारत माहौलियात व पानी और ज़राअत ने मलाइशिया से जिंदा मुर्गियों और अंडों की दरामद पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी। वजारत के अहदेदार डॉक्टर सनद अल हरबी ने यह इतला देते हुए वाज़ेह किया कि आलमी इदारा सेहत के मुतल्लिका शोबे OIE की जानब से जारी करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर पाबंदी लगाई गई। आलमी इदारे ने इतला दी थी कि मलेशिया में बर्ड फ्लू का मर्ज बड़े पैमाने पर फैल गया है। अगर वहाँ से परिंदे, मुर्गियाँ और अंडे दरामद किए गए तो ये मर्ज सऊदी अरब मुंतकिल हो सकता है। इस साल पेट्रोल से 605 अरब रियाल की आमदनी। अल राजी अल मालिया कंपनी ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी करके तवक्का जाहिर की है कि इस साल सऊदी अरब को पेट्रोल से 605 अरब रियाल की आमदनी होगी। डॉलर में ये रकम 161.36 अरब बनेगी। सऊदी मईशत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। आदादोशुमार के हवाले से इसकी वजाहत रिपोर्ट में यह कहकर की गई कि रवां माली साल के बजट में 291 अरब रियाल की तेल आमदनी शामिल नहीं। मौजूदा बजट में खसारे का तखमीना 194.7 अरब रियाल का दिखाया गया। 2018 के दौरान मुतवक्की खसारा 82 अरब रियाल का है। 9 माह के दौरान तेल के अलावा बरामदात की शरह नमो 26.7% है। सऊदी माओं की गैर मुल्की औलाद को नेशनलिटी नहीं दी जा सकती। सऊदी मजलिस शूरा के रुकन फहद ने गैर मुल्की से शादीशुदा सऊदी खवातीन की औलाद को सऊदी शहरियत देने की मुखालफत कर दी। उन्होंने अकाज अखबार से गुफ्तगू में कहा कि शहरियत खून के रिश्ते और बाप की औलाद की बुनियाद पर दी और ली जाती है। इससे सिर्फ एक सूरत मुस्तस्ना है, वो ये कि बाप की जानब से औलाद की निस्बत के सिलसिले में किसी किस्म का कोई एतराज़ सामने आ जाए, मसलन बाप की कोई शोहरियत ना हो या इसका कोई अता पता ना हो।
कत्ल खता की दैयत के लिए परेशान। मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी शहरी ज़हीर हुसैन ज़ार खान ने अहले खैर से मदद की अपील करते हुए कहा कि 4 बरस से वो अल शमेसी तरहेल की जेल में अपनी मुश्किल हल होने की घड़ी का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है। मक्का ताइफ रोड पर ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए थे। मुझसे 13 लाख रियाल कत्ले खता की दैयत के तौर पर तलब किए जा रहे हैं। काफ़ी अरसा पहले मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है, इस वजह से बैंक अकाउंट भी नहीं खोला जा सकता। मेरे वालिद मेरे गम में दुनिया से रुखसत हो गए। अगर अहले खैर ने मेरे साथ तावन ना किया तो सारी ज़िंदगी जेल की सुलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। कार चोर लड़की को पकड़ लिया गया। दमाम में अलशर्किया पुलिस ने दमाम शहर में एक दुकान के सामने पार्क गाड़ी चोरी करने वाली लड़की को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। अलशर्किया पुलिस के मावन तर्जमान मोहम्मद अल दरहिम ने बताया कि सोशल मीडिया पर 15 जुल्हज 1439 हिजरी को एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक लड़की दमाम की दुकान के सामने कार चोरी करने की कोशिश कर रही है। गाड़ी के मालिक ने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। अल दरहिम ने बताया कि चोरी में एक लड़का और लड़की मुलव्वस थे। सीसीटीवी कैमरों की मदद से निशानदेही करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब कारकुन पर फायरिंग। अफलाज में एक अरब शहरी फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसे अल अफलाज जनरल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अल अफलाज जनरल अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में एक अरब शहरी को लाया गया। वो गाड़ियों की इस्लाह व मुरम्मत की वर्कशॉप का कारकुन है, जो कि अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी। जद्दा, मदीना मुनव्वरा, यम्बो और तबूक में धुंध। मक्का मुकरमा रीजन के इलाकों के अलावा मदीना मुनव्वरा और तबूक में भी सुबह 8 बजे तक धुंध रहेगी। धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होगी। माहौलियाती तगैयर इतवार, पीर और मंगल की दरमियानी शब रात 3 बजे शुरू होगा और सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि मक्का मुकरमा रीजन के इलाके जद्दा, अलुलेस, राबिग और कनफजा समेत साहिली इलाकों में धुंध होगी, जिसके बायस हद निगाह इंतहाई मुतासर हो जाएगी। इसी तरह की कैफियत मदीना मुनव्वरा रीजन के यम्बो, राइस और साहिली इलाकों में होगी। तबूक के बाज़ इलाकों में भी धुंध की वजह से हद निगाह मुतासर होगी। बर्री रास्तों से सफ़र करने वाले एहतियात करें। दमाम में पब्लिक प्रोसिक्यूशन की इमारत में आग लग गई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की इमारत में हैबतनाक आतिशज़दगी ने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी। इमारत से उठने वाले शोले और फिर धुएं के बादल आसमान से बातें करते रहे, जो कि मीलों दूर से नजर आ रहे थे। शहरी दिफा की टीमों के शाना बशाना रामको के हेलीकॉप्टरों ने भी आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एलामिया जारी करके वाज़े किया कि आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशज़दगी के नुकसानात महदूद हैं। कोई भी फाइल नजर आतिश नहीं हुई। कंप्यूटराइज सिस्टम की बदौलत तमाम फाइलें महफूज हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदार ने बताया कि दफ्तर में पीर को काम मामूल के मुताबिक होगा। इस किस्म के हालात से निमटने के लिए एमरजेंसी स्कीमें पहले से ही तैयार हैं। आग लगने में किसी वारदात का कोई शुबा नजर नहीं आता। बालाई मंजिल के एयर कंडीशन सिस्टम से आग की शुरुआत हुई थी, जिसमें इस्लाह व मुरम्मत का फुकदान था। ऐसा इत्तफाकी तौर पर हुआ, वगरना मुकर्रा निज़ामुल औकात के मुताबिक इस्लाह व मुरम्मत की जाती है। शहरी दिफा के तर्जमान ने बताया कि इतवार को दोपहर 2 बजे आग लगी। दफ्तर 2 टावर्स पर मुश्तमिल है। 9 से ज़्यादा मंजिलें हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। नए उम्रा वीज़ों का अजरा शुरू। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने इस साल उम्रा मौसम सफ़र की बजाय 1 मुहर्रम 1440 हिजरी से शुरू करने का फैसला कर लिया। उम्रा वीज़ों के अजरा की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वजारत हज व उम्रा ने ये इतला देते हुए वाज़े किया कि सऊदी विजन 2030 के तहत ऐसा किया गया है। बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह जिन्नात को फतवे दे ही देते थे। शेख डॉक्टर उस्मान अल खमीस। कुवैत के मारूफ मुबल्लिग इस्लाम शेख डॉक्टर उस्मान अल खमीस ने वाज़े किया कि शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह जिन्नात को फतवे नहीं देते थे। इस हवाले से उन्होंने माजी में उनके मुकर्रब तरीन शागिर्द शेख डॉक्टर
अब्दुल अजीज अल सदहान के हवाले से जो दावा किया था वो गलत था। अल खमीस ने दावा किया था कि बिन बाज जिन्नात को भी फतवे देते थे, ये मेरा वहम था। मुमकिन है मैंने अल सदहान के सिवा किसी और से ये बात सुनी हो। उन्होंने मजीद बताया कि अल सदहान ने इस साल हज के मौका पर राब्ता करके उनसे कहा कि अभी आपने मुझसे मंसूब दावा की तरदीद जारी नहीं की। अल खमीस बताते हैं कि मैंने 7 बरस ये कह दिया था कि कभी कभी दर्स के बाद सतून के पास बैठते हैं जहाँ जिन्नात आकर उनसे फतवे तलब करते हैं और वो उनके सवालात के जवाबात देते हैं। तारकीन वतन ने 1 माह में 12 अरब रियाल भिजवाए। जुलाई में तारकीन वतन ने 12 अरब रियाल वतन भिजवाए। मजलिस शूरा की मालियाती कमेटी जल्द ही तारकीन वतन के तरसीले ज़र के नए निज़ाम पर बहस करेगी। सालाना 7.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये इतला सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने जारी की। अलवतन अखबार के मुताबिक जुलाई 2017 के दौरान तारकीन ने 11.3 अरब रियाल वतन भिजवाए थे। जुलाई 2018 के दौरान 12.2 अरब रियाल भिजवाए। जी तो दोस्तों, ये था 4 सितंबर 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक का बटन दबाइए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो किस वजह से पसंद नहीं आई, ताकि आपकी आरा पर अमल करके चैनल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन लाजमी दबाइए, क्योंकि जब तक आप घंटी का बटन नहीं दबाएंगे आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी।